हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं साउथ कोरियन सुपर नेचुरल मिस्ट्री हॉरर मूवी एक्स हुमा। ये मूवी 3 मई 2024 को रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत में हीरोइन हारिम और उसके जूनियर बोंगिल को दिखाते हैं। ये दोनों कोरिया से अमेरिका जा रहे हैं। बोंगिल अपने शरीर में बहुत सारे टैटू बनाए रखा है। ये दोनों शमन है। इनका क्लाइंट पार्क जो अमेरिका में है, उसके न्यू बर्न बेबी को एक अजीब सी बीमारी है जो डॉक्टर भी पता नहीं लगा सके, इसलिए पार्क ने इन दोनों को बुलाया है। दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, पार्क की वाइफ से मिलते हैं। हीरोइन बच्चे के पास जाकर कुछ रिचुअल करती है। उसे पता चलता है कि बच्चे के ऊपर एक बुरी शक्ति का साया है जो उनके पूर्वज की है। पार्क के घर जाके पार्क से मिलते हैं। पार्क एक खानदानी रईस है। वो अपनी फैमिली के बारे में बताता है। उसके पिताजी पैरालाइज है, उसकी माँ है, उसकी एक आंटी भी है। वो अपनी वाइफ और बच्चे के साथ इस घर में रहता है। कुछ सालों पहले उसके बड़े भाई, जो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहता था, उसने हॉस्पिटल में खुद को मार लिया। पार्क बताता है कि जब भी वो आंखें बंद करता है, उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। हीरोइन बताती है कि ये सब आपके दादाजी के आत्मा का काम है। पार्क कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरे दादाजी मरे 100 साल से भी अधिक हो रहे हैं। हीरोइन कहती है कि मुझे उनके गृह के पास ले चलो। पार्क बताता है कि उनका गृह कोरिया में है। हीरोइन पार्क से पूछती है कि आप तो अमेरिका से हैं, आपके दादाजी कैसे कोरिया में? वो बताता है कि हम लोग पहले कोरिया में रहते थे। हीरोइन कहती है कि उनके गृह को ओपन करके देखना होगा। इसके लिए मुझे एक एक्सपर्ट की जरूरत है। अगला सीन शिफ्ट होता है कोरिया में। वहाँ पर फेंग शुई मास्टर किम को दिखाते हैं। किम अपने जूनियर योंग के साथ एक ग्रेव की खुदाई कर रहा है। किम बताता है कि इंसान मरने के बाद मिट्टी बन जाता है और मिट्टी से उगी चीजों को ही खाता है। इंसान जन्म लेता है, फिर वो मिट्टी ही बन जाता है। ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है। 40 सालों से ये काम कर रहा है। एक फैमिली के छोटे बच्चे को उसकी मरी हुई ग्रैंड मॉम दिखाई देती है। किम उन लोगों से पूछता है कि आप लोग ग्रैंड मॉम की किसी चीजों को निकाल के रख लिए हो क्या, इसलिए वो आप लोगों को परेशान कर रही होगी। वे लोग कहते हैं कि हम लोग ग्रैंड मॉम की सारी चीजें उनके साथ ही दफना दिए। हीरो मिट्टी को टेस्ट करके देखता है, फिर कहता है कि ग्रैंड मॉम की आत्मा अच्छी आत्मा है। किम अपने जूनियर से ग्रैंड मॉम के स्केलेटन को बाहर निकालने को कहता है। वहाँ पर ग्रैंड मॉम की सारी चीजें रहती है। जूनियर कहता है कि ये सब चीजें क्यों दफनाते हैं लोग, पता नहीं। ग्रैंड मॉम की चैन और अंगूठी को निकाल के पैकेट में रख लेता है, फिर उनके स्केलेटन को बाहर निकाल के रखते हैं। तभी किम देखता है कि ग्रैंड मॉम के दांत नहीं है। वो उनकी फैमिली से पूछता है कि किसने ग्रैंड मॉम के दांत को निकाल के रखा है। वहाँ पर एक छोटा लड़का बहुत रोता है। मरने के बाद बॉडी से कुछ ले लिया जाए तो उनकी आत्मा अपनी चीजों को मांगने के लिए वापस आती है। उस ओल्ड लेडी के पोते ने उनकी याद में उनके दांत को निकाल के रख लिया था। वो रोते हुए कहता है कि मैंने ग्रैंड मॉम की याद में उनके दांत को निकाल के रख लिया है। ये सुनकर उनकी फैमिली पूरी रोती है। ग्रैंड मॉम के स्केलेटन के पास उनके दांत को रख के उन्हें फिर से दफना देते हैं। वहाँ से किम और योंग घर आते हैं। उन्हें देखने के लिए हीरोइन और बोंगिल आते हैं। हीरोइन किम से पार्क के बारे में बताती है। वो पार्क की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। पार्क को दिखाते हैं। पार्क की मॉम कहती है कि अगर तुम ग्रैंडफादर के ग्रेव से कुछ निकालना चाहते हो तो ऐसा करने से तुम्हारी आंट कभी नहीं मानेगी। वो कभी ऐसा नहीं चाहेगी कि उसके पिताजी की कब्र से कोई कुछ निकाले, लेकिन पार्क को किसी भी तरह अपने बच्चे को बचाना है। वो वहाँ से सीधा कोरिया आता है। पार्क के साथ ये सब लोग उसके ग्रैंडफादर के ग्रेव के पास जाते हैं। उनका ग्रेव पहाड़ के ऊपर रहता है। किम को वहाँ पे कुछ फॉक्स नजर आती है। किम ग्रेव से मिट्टी को टेस्ट करता है। उसे पता चलता है कि वहाँ पे बहुत ही खतरनाक आत्मा है। किम वहाँ के पत्थर को देखता है। वहाँ पे पार्क के ग्रैंडफादर का नाम नहीं रहता, उसके बदले कुछ रैंडम नंबर रहते हैं। ये देख के किम को बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि इतना रईस परिवार का एक आदमी उसका नाम भी नहीं लिखा है। ऐसा लग रहा था कि इस ग्रेव को ये लोग किसी से छुपाना चाहते हैं ताकि किसी को पता न चले कि पार्क परिवार का सदस्य है। किम पार्क से उसके ग्रैंडफादर के बारे में पूछता है। पार्क बताता है कि उसके ग्रैंडफादर ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए उनकी बॉडी को यहाँ पर दफनाया है। पार्क कहता है कि टूम्स रोबर्स के डर से हम लोगों ने दादाजी के ग्रेव में उनका नाम नहीं लिखा। किम पार्क से पूछता है कि तुम्हारे दादाजी को यहाँ दफनाने किसने कहा था। पार्क कहता है कि किसुने नाम के एक मॉन्क ने यहाँ पर उन्हें दफनाने को कहा था। किम पूछता है कि रॉयल ग्रेव है तो इसमें नाम क्यों नहीं है। उसकी बातें सुन के किम चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दोनों भी आकर किम के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं। हीरोइन पूछती है कि क्या हुआ, अब क्यों वहाँ से ऐसे आ गए। वो बताता है कि ये जगह कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉक्स को देखा है। ग्रेव जहाँ पे होते वहाँ फॉक्स नहीं रहते। इस जगह पे मुझे इविल का सेंस हो रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। फिर ये सब लोग वापस घर आ जाते हैं। पार्क भी उनके साथ रहता है। किम अपनी बेटी के बारे में बताता है कि कुछ दिनों में उसकी शादी होने वाली है। मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ। ये सुन के पार्क इमोशन हो के कहता है कि मैं भी अपने बेटे से बहुत ही प्यार करता हूँ। वो जल्दी ही मरने वाला है, आप उसे बचा सकते हैं। हीरोइन कहती है कि मैं उस ग्रेव के इवल के लिए एक रिचुअल करूंगी जिससे वो इवल भटक जाएगा। अगले दिन सबके साथ वहाँ पर पार्क की आंटी भी आती है।
क्योंकि वो उनके पिताजी के ग्रेव है। उनको वहाँ होना जरूरी है। हीरोइन रिचुअल करने के लिए मरे हुए 5 पिग को लेकर आती है। वहाँ पर 5 लोग कॉफिन को निकालने के लिए रहते हैं। उन 5 लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए रिचुअल शुरू करते हैं। ये रिचुअल बहुत ही खतरनाक होता है। इंसान की बॉडी की तरह बनाने के लिए पिग के मुंह में इंसान के बाल को काट के रखते हैं। ये 5 ही कॉफिन को बाहर निकालने वाले हैं। हीरोइन रिचुअल शुरू करती है, नाचते हुए गाना गाती है, फिर वहाँ पे रखे पिग की बॉडी को काटने लगती है, फिर ब्लड को पीने लगती है। कॉफिन एक लाल कलर के कपड़े से ढका रहता है। किम उस कपड़े को हटा के देखता है। कॉफिन लकड़ी से बना रहता है। उस बॉक्स के ऊपर गवर्नमेंट सील रहता है। किम इन 5 से कहता है कि घर जाके तुम सब लोग नहा लो। 10 दिन तक किसी भी नॉनवेज को नहीं खाना। जल्दी से उस गड्ढे को ढक के तुम लोग यहाँ से जाओ। किम सब लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है। मार्क नाम का एक आदमी मट्टी से उस गड्ढे को ढकने लगता है। तभी वो देखता है कि मट्टी के अंदर से एक सांप बाहर आता है। वो कहता है कि काम खत्म करते समय ये कहाँ से आया, बल्कि सांप के सर को काट देता है। सांप का सर एक फीमेल की तरह दिखता है और इंसान की तरह जोर से चिल्लाता है। ये आवाज हीरोइन को सुनाई देता है। तभी अचानक से मौसम बदल जाता है और बारिश होने लगती है। बारिश गिरते समय किसी भी बॉडी को ये लोग नहीं जलाते। ये इनका रूल्स है। किम पार्क से कहता है कि ये काम हम लोग अब नहीं कर सकते। किम कहता है कि पास में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर कुछ पैसा देके हम इस कॉफिन को मार्चुरी में रख सकते हैं। हॉस्पिटल में जो नाम के एक आदमी को पैसा देकर कॉफिन को फ्रीजर बॉक्स में रखते हैं। पार्क की आंटी पार्क से पूछती है कि तुमने इन सबको सच बता दिया क्या? पार्क कहता है मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया। किम पहाड़ से जुड़े एक गाँव में की सुने के बारे में जानने के लिए जाता है। वहाँ जाने के बाद किम को पता चलता है कि यहाँ के पुराने टेम्पल में कोई और ही मॉन्क थे। यहाँ पर किसी के बारे में किसी को भी पता नहीं। हॉस्पिटल में योंग कॉफिन की देखभाल के लिए वहीं रहता है। तभी वह जो आता है और योंग से कहता है कि इस कॉफिन को देख के लगता है ये किसी रईस घराने का होगा, इसमें जरूर खजाना होगा। योंग कहता है कि ये सब मुझे नहीं मालूम, हमें इस काम के लिए पैसा मिलता है इसलिए हम लोग ये काम करते हैं। जो उसे कहता है कि तुम बहुत थके लग रहे हो, कुछ खाकर आ जाओ, तब तक मैं इस कॉफिन को देखता हूँ। योंग को वहाँ से जाते ही जो उस बॉक्स को ओपन करने की कोशिश करता है। तभी वह हीरोइन और बोंगिन लाते हैं। उन दोनों को देख के डर के वो बॉक्स को ओपन कर देता है। तभी उस कॉफिन से कुछ बाहर आकर हीरोइन को क्रॉस करके जाता है, जिससे हीरोइन बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। हीरोइन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। किम हीरोइन से पूछता है कि क्या हुआ। वो बताती है कि कॉफिन के अंदर से एक आत्मा बहुत ही गुस्से से बाहर गई है। किम कहता है कि वो आत्मा जरूर पार्क के घर गई होगी। पार्क के पिताजी विंडो के पास बैठे रहे। विंडो के पास पार्क के ग्रैंडफादर की आत्मा आती है। वो उनको देख के कहती है कि बेटा मैं तुम्हें देखने आया हूँ, विंडो को ओपन करो। वो विंडो को ओपन कर देते हैं। वो आत्मा सीधा टेबल पर रख के खाना को खाने लगती है। पार्क के पिताजी कहते हैं कि आपको मेरे ऊपर जरा सा भी प्यार नहीं है, मुझे देखने इतने सालों तक क्यों नहीं आए। वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। फिर उन्हें मार देते हैं। दूसरे रूम में पार्क की माँ टीवी देखते हुए डांस कर रही है। वो उनके साथ डांस करते हैं और उन्हें भी मार देते हैं। ग्रैंडफादर की आत्मा को वापस लाने के लिए हीरोइन एक रिचुअल करती है। पार्क के ग्रैंडफादर के कफन में जो लाल कलर का कपड़ा था, उस कपड़े से बैंगिल के शरीर में योंग बांधता है। हीरो बैंगिल से कहती है कि मैं पार्क के ग्रैंडफादर की आत्मा को तुम्हारे ऊपर बुलाने वाली हूँ। तुम्हारे शरीर में वो आत्मा है, तुम्हें बहुत दर्द होगा, सबके लिए तैयार रहना। बैंगिल नाचने लगता है। अचानक से नाचना रोक देता है। उसके शरीर में ग्रैंडफादर की आत्मा आ जाती है। वो हीरोइन को अटैक करने आते हैं। योंग उसे पकड़ कर रखता है। हीरोइन उनसे पूछती है कि आप क्यों अपने ब्लड रिलेशन को मारना चाहते हो। वो कहते हैं उन्होंने मुझे रेस्पेक्ट नहीं दिया, ठीक से रिचुअल भी नहीं किए और मुझे छोड़ के अमेरिका चले गए। मेरे ग्रेव का नोटिस छोड़ दिए। मैं 100 साल से उस कफन में ही बंद रहा। अब मैं अपने परिवार के सारे सदस्य को अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। बैंगिल ब्लड वॉमिट करके बेहोश हो जाता है। वहाँ से वो आत्मा फिर से भाग जाती है। किम पार्क को फोन करता है। किम बाथटब में सो रहा होता है। कुछ आवाज सुन के उठ के देखता है। अब वो अपने बेड पर रहता है। हैरान होकर देखता है क्योंकि वो थोड़ी देर पहले बाथटब में था। तभी डोर को नॉक करने की आवाज आती है। वो डोर को ओपन करने की सोचता है। तभी किम के पास से फोन आती है। किम कहते हैं कि तुम डोर ओपन मत करो। वो पूछता है कि क्या हुआ। वो बताते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर की आत्मा कॉफिन से भाग गई है। डोर के पास से किम की आवाज आती है। पार्क को समझ में नहीं आता है कि फोन में कौन है और बाहर कौन है। फोन में किम बताता है कि मैंने तुम्हारे पिताजी और माँ को भी फोन किया, वे लोग फोन अटेंड नहीं किए, इसलिए मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ। तुम एक काम करो, विंडो को खोल के वहाँ से भाग जाओ। कार पार्किंग में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पार्क विंडो को ओपन करता है। दरवाजे के बाहर किम डुप्लीकेट की से डोर को ओपन करके अंदर आता है। वो देखता है कि पार्क टेबल के ऊपर खड़ा है। पार्क अपना हाथ उठाकर एक सोल्जर की तरह बोलता है, फिर खून की वॉमिट करता है। पार्क की सर्वेंट एम्बुलेंस बुलाने बाहर भागती है। पार्क पानी को पीते जाता है। 10-15 बॉटल पी लेता है। फिर अपने गले को पीछे की तरफ घुमाकर कहता है, फॉक्स ने टाइगर की रीढ़ की हड्डी में स्टैब कर दी और नीचे गिर जाता है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। किम को समझ नहीं आता है कि ये क्या बोल रहा है। हॉस्पिटल में पार्क मर जाता है।
किम ग्रैंडफादर के बेटे से परमिशन मांगते हैं। कहते हैं कि हमें उस बच्चे को बचाना होगा। पार्क और उसके माँ पिताजी मर चुके हैं। पार्क की आंटी मान जाती है। पार्क की वाइफ पार्क को फोन करती है। वो फोन अटेंड नहीं करता। वो नर्स से कहती है कि मैं घर जाकर देख कर आती हूँ, आप बच्चे को देख लीजिए। वो वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडफादर की आत्मा सीधे हॉस्पिटल आती है और बच्चे के ऊपर अपना हाथ फेरती है। बच्चे के दिल की धड़कन बहुत जोर से धड़कने लगती है और बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। तभी हीरोइन और योंग ग्रैंडफादर के कॉफिन को जला देते हैं। ग्रैंडफादर की आत्मा खत्म हो जाती है। बच्चे को भी कुछ नहीं होता। सब समझते हैं कि सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। मार्क किम को फोन करके घर बुलाता है। किम मार्क के घर जाता है। मार्क को देखते हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी आंखें बहुत ही लाल रहती है। वो किम को बताता है कि उसने जिस स्नेक को मारा था वो स्नेक उसे घर में घूम रही है। किम उससे पूछता है कि क्या बात है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मार्क बताता है कि उस दिन मैं उस कॉफिन में एक स्नेक को मार डाला, तब से ये सब हो रहा है। आप जाकर उस मरे हुए सांप को ठीक से दफना कर आ जाइए। मैं 1 मिनट भी सो नहीं पा रहा हूँ। आंखें बंद करते ही ग्रेव को खोदने के सपने आते हैं। मार्क रोता है। उसकी आंखों से आंसू के बजाय खून बहते हैं। किम सोच में पड़ जाता है, ग्रैंडफादर की बॉडी को तो जला दिए, फिर कैसे ये सब हो रहा है। किम वहाँ से ग्रैंडफादर के कब्र में जाता है। वहाँ पर एक स्नेक 2 भागों में कटा रहता है। उस स्नेक का सर एक इंसानों की तरह रहता है। वो उसे देख के डर के पीछे हटते हैं। उनका पैर किसी चीजों से टकराता है। वो कहते हैं कि ग्रैंडफादर का कॉफिन तो निकाल दिए, यहाँ क्या है। वो वहाँ के मट्टी को हटा के देखते हैं। वहाँ एक लोहे का खड़ा हुआ कैफन रहता है। किम इस कैफन के बारे में अपनी टीम को बताते हैं। सब वहाँ आ जाते हैं। लोहे के कैफन को बाहर निकालते हैं। वो कैफन एक लोहे के जंजीर से बंधा रहता है। कैफन 8 फुट से भी बड़ा रहता है। सबको समझ नहीं आता है कि ग्रैंडफादर के कब्र के नीचे क्यों इस लोहे के कैफन को दफना के रखे हैं। इसमें आखिर क्या है। कैफन को ले जाते तक रात हो जाती है। किम पास के गाँव में एक आदमी से मिला था। उसे जाकर रात को इस कैफन को रखने की रिक्वेस्ट करते हैं। वो मान जाता है। कैफन के चारों ओर चावल और हॉर्स के ब्लड को डालते हैं ताकि उसके अंदर से कुछ भी बुरी शक्ति बाहर ना आए। पार्क की आंटी भी उनके साथ रहती है। किम पार्क की आंटी से पूछते हैं उसके फादर को क्यों पहाड़ के ऊपर दफनाया गया। वो कहती है मुझे कोई आइडिया नहीं है। किम कहता है कि हमें पता चला है कि आपके पिताजी काफी फेमस व्यक्ति थे विश्वासघात करने में, इसलिए मॉन्क ने आपके पिताजी को पनिश करने के लिए यहाँ पर दफनाने को कहा होगा। वो कहती है कि मॉन्क का नाम क्यों ही सुना ही था। वो कोरियन नहीं बल्कि जापानी थे। वो कोरिया के बारे में अच्छे से जानते थे, लेकिन मेरे पिताजी तो उनके वफादार थे, फिर क्यों उन्होंने इतनी बुरी जगह में उन्हें दफनाया। खैर जो भी वो उसे जाने देते हैं। आपकी कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। वो वहाँ से चली जाती है। रात को सब खाना खा के सो जाते हैं। तभी उस ओल्ड आदमी को बाहर से कुछ आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखता है। बॉन्ग गिल की आंखें खुलती है। वो देखता है कि वो आदमी जख्मी हालत में उसके ऊपर खड़ा है और कुछ अजीब से बात कर रहा है। मेरा लिवर मुझे दे दो, मेरा कटा हुआ सर दे दो। बॉन्ग गिल पल को जमीन पर दिखता है, फिर अपनी आंखें खोलकर देखता है। वो आदमी वहाँ से चला गया रहता है। बॉन्ग गिल उस आदमी के रूम में जाकर देखता है। वो वहाँ नहीं रहता। बॉन्ग गिल को पिग फार्म से पिग के चिल्लाने की आवाज आती है। बॉन्ग गिल वहाँ जाकर देखता है। वहाँ एक बहुत बड़ा 7 फुट का एक मॉन्स्टर उस आदमी को 2 भाग में चीर रहा है। बॉन्ग गिल वहाँ से भागकर आता है। हीरोइन बाहर कार में रहती है। वो अपने ग्रैंड मॉम से कहती है यहाँ सब कुछ अजीब हो रहा है, आप हमेशा मेरे साथ रहिए। उसकी ग्रैंड मॉम उनके जमाने के शेमन थी। वो हीरोइन के कार में बैठी रहती है। बॉन्ग गिल हीरोइन के पास आता है और उसे बाहर आने को कह के भागता है। हीरोइन जैसे ही बाहर जाने लगती है उसकी ग्रैंड मॉम उसका हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि उसकी ग्रैंड मॉम को मालूम है कि बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। वो अपनी पोती को रोकना चाहती है, लेकिन हीरोइन वहाँ से बॉन्ग गिल के पास जाती है। बॉन्ग गिल एक रूम का लॉक ओपन करता है, फिर अंदर जाता है। हीरोइन भी उसके साथ जाती है। वो लोहे का कॉफिन बीच से फटा रहता है। बॉन्ग गिल कहता है कि इसी कॉफिन से वो 7 फुट का मॉन्स्टर बाहर आया होगा, लेकिन वो बाहर कैसे गया। बाहर तो डोर लॉक में था। तभी लोग ऊपर देखते हैं। ऊपर छत फटी रहती है। वहाँ पर एक हेलमेट रहता है जो समुराई जनरल का है, मतलब किसी जापानीज जनरल का। बॉन्ग गिल किम को बुलाने जाता है। तभी वहाँ मॉन्स्टर आ जाता है और पूछता है कि यहाँ पर कौन है, कोई इंसान है क्या। हीरोइन उसे देख के डर जाती है और कहती है मैं ट्री की आत्मा हूँ और आपकी सेवक। वो कहता है तो तुम मेरे लिए स्वीट फिश लाई हो। वो कहती है कि मैं भूल गई। वो उस आदमी के सर को उठा के हीरोइन के पास फेंकता है और कहता है मैंने अपने देश के द्रोही को मार डाला, और वहाँ से चले जाता है। हीरोइन सोचती है कि वो चला गया, लेकिन वो ऊपर से हीरोइन को देख लेता है और उसे मारने के लिए आता है। बॉन्ग गिल तलवार से उस पर वार करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो तलवार उसके शरीर में लगता ही नहीं। वो बॉन्ग गिल को मार के उसके लिवर को डैमेज कर देता है, फिर अपनी शक्ति को बॉन्ग गिल के अंदर डाल देता है। हीरोइन को मारने उसके पास आता है। तभी मुर्गे के बाग की आवाज आती है, यानी सुबह हो गई है। इसकी शक्ति रात को ही रहती है। वो एक काका गोला बन के अपने कब्र में चला जाता है। ये सब किम और योंग हैरान से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक ऐसा कभी नहीं देखा। बॉन्ग गिल को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हीरोइन रोती है। वो कहती है कि इससे पहले बॉन्ग गिल एक बेसबॉल प्लेयर था। उसके बाद उसकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए उसने स्पोर्ट्स को छोड़ दिया। फिर उसमें शमन बनने की इच्छा हुई। तब उसने मुझे आकर देखा और मुझसे कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।
जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा मुझे कुछ नहीं होगा और न ही किसी का डर रहेगा। किम हीरोइन से माफी मांगता है क्योंकि उसी कारण ये सब हो रहा है। किम उस ओल्ड मैन के घर जाता है। वहाँ उसे ग्रेव रॉबर्स का कुछ सामान मिलता है। वहाँ एक फोटो भी रहता है। फोटो ग्रेव रॉबर्स के रहते हैं। उसमें ये ओल्ड मैन भी रहता है। हीरोइन बॉन्ग गिल को देखते ही पहचान जाती है कि वो पॉसेस हालत में है। ये उस मॉन्स्टर का गुलाम बन चुका है। बॉन्ग गिल कहता है कि मैं ग्रेव में रह के किसी चीज की रक्षा कर रहा हूँ। हीरोइन वहाँ अपनी बहन और अपनी बहन की बेटी को बुलाती है और उनको बताती है कि बॉन्ग गिल के शरीर में मॉन्स्टर की बुरी शक्ति है। उस शक्ति को बाहर निकालने से ही बॉन्ग गिल जिंदा रहेगा। हीरोइन एक स्पेल बोल के बॉन्ग गिल के सीने पर एक पेपर को रखती है। बॉन्ग गिल हंसने लगता है। हीरोइन पूछती तुम कौन हो? बॉन्ग गिल कहता है मेरा मालिक 10,000 योद्धाओं को मारा है, उसके लिए मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। हीरोइन उस पेपर को निकालते ही बॉन्ग गिल बेहोश हो जाता है कि मॉन्स्टर के कब्र में और क्या चेक करने जाता है। वहाँ मॉन्स्टर सो रहा है। उसकी शक्ति रात को ही रहती है। किम ये बात योंग और हीरोइन को बताता है। हीरोइन पूछती है एक जापानीज जनरल को क्यों कोरिया में दफनाए हैं? इसका जरूर कोई कारण होगा। योंग कहता है हम क्यों उस मॉन्स्टर को तंग करें, उसे वहीं सोने दो, हम अपना पैसा लेके चलते बनते हैं। वो पहाड़ के ऊपर एक जंगल में है, वहाँ कोई नहीं जाएगा। ये सुन के किम को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कल अगर कोई उस जंगल में जाएगा तो वो मॉन्स्टर उसको मार डालेगा। हमारी जमीन हमारी हिफाजत है, हमारी जमीन में ऐसा मॉन्स्टर है तो उसे तबाह करना ही होगा। हीरोइन के ग्रैंड मॉम हीरोइन को एक इल्यूशन देती है। जनरल के ऊपर किसी ने काला जादू किया है, इसलिए वो जिसे भी देखता है अपने एनिमी समझता है। हीरोइन कहती है मैंने जब उस जनरल की आत्मा से कहा था कि मैं एक ट्री की आत्मा हूँ, उसने मेरी बात को सच माना। मैं जनरल की आत्मा को बाहर लेकर आने के लिए एक रिचुअल करती हूँ जिससे वो भटक जाएगा। समय का फायदा उठाकर तुम लोग कब्र में क्या है देख लो। बेंगिल को फिट्स आता है। डॉक्टर उसके शरीर को पोंछते हैं। तभी वो देखते हैं कि बॉन्गिल के शरीर में जो टैटू है जो बहुत ही पावरफुल है, इसलिए जनरल की आत्मा बॉन्गिल को पूरी तरह से मार नहीं पाई। हीरोइन किम और योंग जो टैटू को अपने फेस में मार्कर से बना लेते हैं। जनरल के कब्र में जाने लगते हैं। पुलिस वाला उन्हें रोक के पूछता है ये सब क्या है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? किम कहता है कि हम लोग कब्र का रिसर्च करने जा रहे हैं। पुलिस वाला कहता है कि देख के जाइए, जंगल में एक बहुत बड़ा भालू घूम रहा है। वो वहाँ से कब्र के पास जाते हैं। योंग जिंदा मछली को कब्र के पास से एक पेड़ के पास तक डालता है ताकि रात को जनरल की आत्मा मछली को खाते हुए इस पेड़ के पास आ जाए। रात होते ही जनरल की आत्मा मछली को खाते हुए उस पेड़ तक पहुंचता है। हीरोइन उस पेड़ के होल में सूखी लकड़ी को डालकर जलाती है। वहाँ पूरा धुआं हो जाता है। वो कहती है कि मैं ट्री की आत्मा बोल रही हूँ, मैं इस जंगल की रक्षा करती हूँ, ये जंगल मेरा है, तुम क्यों यहाँ आए? मॉन्स्टर कहता है ये जंगल तुम्हारा है, अभी तक वार खत्म नहीं हुआ है। हीरोइन कहती है बेवकूफ, वार कब का खत्म हो चुका है, चुपचाप यहाँ से भाग जाओ। हीरोइन जनरल की आत्मा को बातों में भटकाती है। यहाँ किम और योंग कब्र में क्या है बोल के ढूंढते हैं। हॉस्पिटल में बॉन्गिल हीरोइन के पास जनरल जो बोल रहा है बॉन्गिल वही बोलता है। हीरोइन की बहन और उसकी बेटी दोनों स्पेल बोलते हैं। बॉन्गिल को पूरी तरह से अगर जनरल की आत्मा ने कंट्रोल कर लिया, वहाँ पर रखे मुर्गे की गर्दन को काट देंगे, फिर बॉन्गिल भी मर जाएगा। किम और योंग कब्र में ढूंढते हैं, वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। योंग कहता है कि मैं जाकर हारिम को देखता हूँ, उसे क्या हुआ। किम अकेला उस कब्र में खड़ा रहता है। वहाँ मॉन्स्टर को पता चल जाता है कि इतने देर से जो बात कर रही थी वो ट्री की आत्मा नहीं एक इंसान है। वो हीरोइन को मारने के लिए आता है। हीरोइन के ग्रैंड मॉम मॉन्स्टर पर अटैक करती है। वो एक आग के गोले में बदल के ऊपर उड़ने लगता है और फिर अपने कब्र की तरफ जाता है। योंग चिल्लाता है वहाँ तो किम है। किम को बाहर आने को कहते हैं। वो बाहर आने से पहले मॉन्स्टर उस कब्र में आके गिर जाता है और किम को अटैक करने लगता है। ये दोनों वहाँ आकर हॉर्स के ब्लड को मॉन्स्टर के ऊपर डालते हैं जिससे उसका शरीर जलने लगता है। हॉस्पिटल में बॉन्गिल दर्द से तड़पता है। हीरोइन और योंग किम को बचाने कब्र में आते हैं। वो इन दोनों को भी लॉक कर देता है। तभी इन तीनों को इल्यूशन आता है। 100 साल पहले कोरिया को तबाह करने जापानीज ने एक प्लान बनाया। जिस जनरल ने 10,000 योद्धा को मारा था, उसके सर को काट के उसके शरीर में एक राड को छुपा के रखते हैं। योंग और किम जनरल के पावर को कब्र में ढूंढ रहे थे। वो पावर जनरल के शरीर में छुपी रहती है। फिर इस जनरल को कोरिया में दफना देते हैं और उसके ऊपर पार्क के ग्रैंडफादर को दफना देते हैं ताकि कोई भी जनरल की बॉडी को ढूंढ ना पाए। जनरल की आत्मा को खत्म करने के लिए 4 शक्ति की जरूरत है। किम को एक विषय आता है जिसे किशुन जो एक फॉक्स बन गया है, वो ग्रेव की रक्षा कर रहा था। जनरल को मारने के लिए आग, मेटल, पानी, लकड़ी और हवा की जरूरत है। आग और मेटल जनरल के अंदर ही है। ह्यूमन हेड वाला स्नेक वाटर का सिंबल था। स्नेक को मारते ही जनरल जाग गया। जनरल को खत्म करने के लिए लकड़ी और हॉर्स का ब्लड चाहिए था। कोरियन पहले हॉर्स के ब्लड और लकड़ी से लड़ते थे। हॉर्स के ब्लड लगे लकड़ी से किम जनरल को मार देता है। योंग भी अपनी तरफ से उसे मारता है। जनरल की आत्मा खत्म हो जाती है। बॉन्गिल भी ठीक हो जाता है। किम को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है।
किम की बेटी की शादी होती है। वहाँ हीरोइन और बोंगिल आते हैं। हीरो उनको अपने पास आने को कहता है। फिर सब एक ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं। ऐसे ये मूवी खत्म होती है। कैसे लगी आपको ये मूवी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में बताइए। आपसे खास रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। आगे हम आप लोगों के लिए ऐसे मजेदार मूवी लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को बहुत सारा प्यार। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली मूवी के साथ।